गांव की सुबहें कुछ अलग होती हैं। न धुआं होता है न शोर, बस मिट्टी की सौंधी खुशबू, दूर कहीं चिड़ियों की चहचहाहट और ताजगी से भरी शांत हवा। उस गांव के एक छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां एक आदमी रोज सुबह उठते ही चाक पर बैठ जाता था। नाम था हरिदास। हरिदास कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था, न पढ़ा लिखा, न धनी, न सम्मानित, बस एक सीधा सादा कुम्हार जिसकी दुनिया मिट्टी, पानी और चाक के इर्द गिर्द घूमती थी। वो मिट्टी को आकार देता था जैसे किसी माँ की तरह। हर बर्तन, हर दीपक उसके हाथ से नहीं, उसके मन से निकलता था। लेकिन हरिदास का सपना बाकी लोगों से अलग था। उसका सपना था एक ऐसा दीपक बनाना जो कभी न बुझे। लोग हंसते थे, अरे भाई तू दीपक बनाता है, भगवान नहीं। पर हरिदास चुप रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी अदृश्य रोशनी पर यकीन हो। वो कहता था, अगर मेरी बनाई कोई चीज किसी के अंधेरे को थोड़ा भी कम कर दे तो वही असली रोशनी है। गांव वाले उसे मामूली समझते थे, मिट्टी में ही उलझा रहेगा, न नाम होगा न दाम। पर हरिदास की मां जानती थी कि उसका बेटा मिट्टी का नहीं, संवेदना का कारीगर है। वो बीमार रहती थी, बिना दवा, बिना शिकायत, लेकिन उसकी आंखों में एक भरोसा था, बेटा कुछ अलग करेगा। एक दिन गांव में खबर आई, गौतम बुद्ध गांव के बाहर ठहरे हैं। गांव भर में हलचल मच गई। बुद्ध, वो जो शब्दों से नहीं मौन से समझाते हैं, वो जिनकी मौजूदगी ही शांति बन जाती है। हरिदास सोचने लगा, क्या मेरे दीपक को बुद्ध का आशीर्वाद मिलेगा? क्या तब लोग मेरी मेहनत को समझेंगे? उसने उस दिन चाक पर सबसे सुंदर दीपक बनाया, 3 बातियों वाला, गहरे आकार का, पर सादा, बिल्कुल उसकी आत्मा जैसा। वो दीपक लेकर गांव के बाहर पहुंचा, जहां बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। भीड़ थी, शांति थी और एक गहरी ऊर्जा, जैसे वक्त थम गया हो। हरिदास झुककर बोला, भगवान बुद्ध, क्या आप मेरे दीपक को आशीर्वाद देंगे? बुद्ध ने आंखें खोली, दीपक को हाथ में लिया, धीरे से मुस्कुराए और बोले, हरिदास, ये दीपक सुंदर है, पर क्या तुम जानते हो असली रोशनी कहां से आती है? हरिदास ने कहा, मिट्टी, तेल और बाती से। बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, असली रोशनी भीतर से आती है, ईमानदारी से, मेहनत से, सेवा से। दीपक तो सब बना लेते हैं, पर जो दूसरों की रातें रोशन करे वही अमर होता है। हरिदास उस दिन कुछ नहीं बोला, पर उसकी पूरी आत्मा बदल चुकी थी। वो दीपक लेकर लौटा, पर अब उसका मकसद बदल गया था। अब वो दीपक को किसी विशेष व्यक्ति को नहीं, किसी जरूरतमंद को देना चाहता था। उसने गांव के सबसे गरीब, बीमार, बूढ़े व्यक्ति के घर वो दीपक रख दिया। वो बूढ़ा जो महीनों से अंधेरे में रहता था, पहली बार उसकी झोपड़ी में उजाला हुआ। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो कोई दीपक नहीं, प्रेरणा जला गया। हरिदास ने वही किया जो उसका मन कहता था, हर दिन एक नया दीपक बनाना और हर रात किसी न किसी अजनबी के अंधेरे को रोशन कराना। धीरे धीरे लोग बात करने लगे, कोई है जो रात को चुपचाप दीपक रख जाता है और सुबह घर की हवा ही बदल जाती है। किसी ने उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि हरिदास कभी सामने नहीं आता था। वो कहता, मैं मिट्टी से बना हूं, मिट्टी में ही रहूं, पर अगर मेरी बनाई चीज से किसी की जिंदगी बदल जाए तो मेरी सारी मेहनत सफल है। एक दिन गांव का सबसे अमीर आदमी आया, हरिदास, मुझे भी अपना दीपक दे दो, सुना है चमत्कार करता है। हरिदास ने कहा, आपके घर में तो रोशनी है। वो बोला, हां, पर दिल में अंधेरा है। हरिदास मुस्कुराया, दिल का अंधेरा चमत्कार से नहीं, सेवा से मिटता है। किसी भूखे को खाना खिला दो, दीपक वहीं जल जाएगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। अब लोग सिर्फ रोशनी नहीं, दूसरों की पीड़ा भी देखने लगे। हरिदास का काम अब सिर्फ दीपक बनाना नहीं था, वो अब लोगों को करुणा का रास्ता दिखाने लगा। लोग उसे गुरु कहने लगे, पर वो अब भी कहता, मैं गुरु नहीं, बस एक कुम्हार हूं जो दूसरों के अंधेरे को अपना समझता है। एक दिन बुद्ध दोबारा गांव आए। गांव के लोग उनका स्वागत करने लगे। बुद्ध ने पूछा, हरिदास कहाँ है? वो झोपड़ी के बाहर मिट्टी गूंद रहा था, वैसे ही जैसे बरसों से करता आया था। बुद्ध मुस्कुराए और सबके सामने कहा, हरिदास का दीपक कभी नहीं बुझेगा, क्योंकि उसने दूसरों के जीवन में उजाला फैलाया है। जो बिना पहचान के दूसरों के लिए जलता है, वही सच्चा दीपक है। उस दिन गांव की गलियां दीपकों से भर गईं। हर घर ने एक दीपक दूसरों के लिए जलाया। हरिदास की मां की आंखें भीग गईं। बेटा,
तू तो सच में अमर हो गया। आज भी जब कोई बिना दिखावे के किसी की मदद करता है, जब कोई बिना नाम के किसी की रात रोशन करता है, तो कोई कहता नहीं पर महसूस होता है। हरिदास का दीपक फिर से जल उठा है।